वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मार्स के ऊपर ही बात करेंगे, जिसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल के साथ आपको पहले गाइड किया, बताया आपको कि मार्स विर्गो में ट्रांजिट कर रहा है आज शाम 7:27 के ऊपर, और ये 13 सितंबर तक रहेगा 2025 तक। ये 45 से 50 दिन का योग है। आज हम 12 जोड़ी के ऊपर बात करेंगे। पहले मैंने डिटेल से बताया कि ये दोनों करेंगे क्या। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा समझने में आसानी होगी, थोड़ा बताने में आपको थोड़ा बेहतर होगा। जो नए आते हैं वो डेफिनेट उनको नहीं पता चलता कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आप मून साइन से और एसेंडेंट से अपने आप साइन देखा करें। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो जमनाए वाले, विर्गो वाले और 2-3 और ज़ोडिक साइन थे, वो परेशान हो गए। हालाँकि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अपना ज़ोडिक साइन देख रहे थे, तो भई आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो वेस्टर्न से बता ही नहीं रहा भाई, मैं तो वैदिक से बता रहा हूँ, मून साइन और उसका एसेंडेंट से। तो आप पहले अपना साइन कंफर्म करें, अपना मून साइन कंफर्म करें, एसेंडेंट कंफर्म करें। मेजॉरिटी में एसेंडेंट बहुत कम लोगों को पता होता है, टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी होता है, तो मून साइन कम से कम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसमें देखें आप वैदिक से, तो फिर आपको परेशान या खुश होने की ज़रूरत है। नए आने वालों के लिए अगर वो पिछली वीडियो देख लेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। आज हम 12 ज़ोडिक के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट यही होगा कि आप अपने चार्ट को देखें। ये तो एक ट्रांजैक्शन की रीडिंग है जो मैं बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा, वो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो और बहुत से लोग कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, वो तो ये एक ट्रांजिट हो रहा है, उस ट्रांजिट की जो है क्या असरात पड़ेंगे वो हम जितना भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको वो एक जैसा ही हो, क्योंकि हर चार्ट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का मार्स स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा। उसे मैंने बताया था कि विर्गो और जमना एक दो वाहिद ज़ोडिक साइन में जहाँ पर ये कहीं भी योग कारक नहीं दोनों प्लैनेट बनते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनके साथ बुरा ही हो, बल्कि बहुत अच्छा भी होगा। आज हम डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का मार्स लगन का मालिक है और 8वें घर का मालिक है, यानी 2 घरों का मालिक है। एक सन और मून को निकाल के बाकी हर प्लैनेट 2-2 घरों के मालिक है। मार्स जो है लगन का मालिक है, चाहे वो मून साइन से हो या एसेंडेंट से हो, और 8वें घर का भी मालिक है। 8वां घर परेशानियों का घर भी होता है। 8वां घर सडनली अचानक और ट्रांसफॉर्मेशंस का भी होता है। जो कोडी सिस्टम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं या रिसर्च बेस है, उनके लिए भी 8वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट। लगन हेल्थ होता है, जितने भी लोग अपना आ, काम करते हैं बॉडी से रिलेटेड, ये जिस्मानी एक्सरसाइज हो गए, बहुत से लोगों का ये बिजनेस है या हेल्थ के ऊपर काम करते हैं अपनी पर्सनल, तो वो लगन को ही देखा जाता है। सैटर्न आपका 10वें और 11वें घर का मालिक है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है, और ये 8वें और 11वें घर का भी है, तो परेशानी का बायस भी बनेगा, लेकिन ये धन का योग भी बनता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न स्ट्रॉन्ग है या मार्स, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर बुर्ज हमल वालों के लिए, क्योंकि ये छठे घर में आ रहा है, तो छठा घर जो है सर्विस का घर भी होता है। तो जहाँ पे आप सर्विस देते हैं, वहाँ कोशिश करनी है कि आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना, कोई झगड़ा पैदा ना हो, कोई टेंशन ना हो। और खासतौर पे जो मैकेनिकल हैं और जो इंजीनियर हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है यहाँ पर, बड़ा अच्छा यहाँ पे ये होगा। कोशिश करें लिटिगेशन के मैटर से अपने आप को दूर रखें, फटे में ना पड़े। यहाँ पे मार्स आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका इधर किल हो जाएगा, जिस पे से आपको प्रॉब्लम भी होगी। और मार्स जब लगन का मालिक छठे घर में हो, तो थोड़ा आदमी लालची भी हो जाता है, और ये योग कुछ ऐसा भी है। तो किसी लालच में पड़कर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना कर लीजिएगा। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, बीमारी का भी है, हॉस्पिटल का, जेल का भी है। इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन का भी घर है। तो बहुत केयरफुली चीज़ों को अगर लेकर चलते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन
जितना अपने आप को लो प्रोफाइल रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर सूरत हाल। हेल्थ इश्यूज भी लेकर आ सकता है। छठा घर कहीं ना कहीं पैसों का घर भी कहलाता है। जो सोल्यूशन ऑफ माइंड से काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनका तो ये इनकम, 12वां घर भी इनकम का सोर्स बनाता है। तो इनकम के सोर्स तो आपके बनेंगे, लेकिन ज्यादा लालच में मत पड़ीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिखेगा कुछ, नजर कुछ आएगा। तो कोशिश करनी है, खास तौर पर जो है जमीनी हकायक को, चीजों को देखकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सूरत हाल नजर आएगी। क्योंकि ये 8वां घर ससुराल का भी होता है, 8वां घर आपके पार्टनर के खाना माल भी होता है, ये देख लीजिएगा। और 8वां घर जो है प्रॉब्लम्स का भी होता है, उसका भी मालिक है। और ये विर्गो में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है, जहाँ ये विर्गो में आ रहा है, इसका डिस्पोजिटर मरकरी जो है वो आपके 4th हाउस में बैठा है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है। तो घर के भी कहीं ना कहीं चीजें जो है इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने बहुत केयरफुली, फिर 3rd और 6ठा घर सर्विस देते हुए आपको कोशिश करें, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो जिससे फड्डा पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ कर सर्विस देनी है आपने, बहुत सोच समझ कर आपने काम करना है। तो ये आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत रह सकती है। अब हम बात करेंगे टॉरस वालों के लिए, सौर वालों के लिए बात करेंगे। खासतौर पर उनके ये हो रहा है 5वें घर में और 11th में हो रहा है। 11th में सैटर्न बैठा है, 5वें घर में मार्स बैठा हुआ है। 5वां घर औलाद का, लव अफेयर्स का, सॉल्यूशंस का, माइंड का, एजुकेशंस का। और 7वां घर दामाद बहू का भी होता है, और हाई सोसाइटी से भी होता है, सोसाइटी से भी होता है, बड़े नेटवर्क से भी होता है, बड़े बहन भाइयों से भी होता है, दोस्तों से भी होता है। तो जो 50 क्रॉस कर गए हैं, 60 या 60 से ऊपर है, तो उन्हें ये जरूर एक मशवरा मैं दूंगा कि अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। तो इन चक्करों में मत पड़े, क्योंकि अफेयर का घर भी है। तो इन चक्करों में मत पड़े जो इससे ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि आ गया बुढ़ापा तो सुधर जाना चाहिए। कई लोग जो ये हैं अपने एजुकेशन के लिहाज से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल जरूर बनेगी, कुछ अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल देखने को मिलेगी, लेकिन कोशिश जारी रखें। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ अनस्टेबिलिटी कुछ होगा, या जो कुछ होगा अचानक होगा, प्लानिंग के तहत नहीं होगा। ये चीज अपने ध्यान रख लीजिए। मार्च सैटर्न की जब भी ओपोजिशन होती है, प्लानिंग के तहत नहीं करता, सडनली अचानक करता है। और आपके 5th हाउस में ये आपके 7th लॉर्ड का मालिक है और 12th लॉर्ड का मालिक है, यानी पार्टनर का मालिक है। और आपके ये 12th यानी कि खर्चे का घर, फॉरेन का घर, जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा टाइम बन सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं फेवर मिल सकती है, लेकिन थोड़ा एहतियात हो, जरा देख लीजिएगा। तो ये है, क्योंकि यहाँ पे 9th और 10th आपके कैरियर का, और आपके ये कह लें कि पार्टनर की मदर का घर भी है, यानी कि सास वगैरह घर, और फिर ये फादर का भी घर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा केयरफुल। और ये मार्स जो है आपके जो पार्टनर है उनके भाइयों का भी घर है, छोटी बहन में। तो यहाँ तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को आपको लेकर चलना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर अपने माइंड को सोल्यूशंस रखते हैं, क्योंकि सैटर्न आपकी कुंडली में एक योग कारक प्लेनेट है, अगर वो कुंडली में अच्छा हुआ तो ये कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा जरूर दिलाएगा। अगर मार्स हुआ तो 7th लॉर्ड से, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करते वक्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त और फॉरेन जाते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। यहाँ ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी लेवल की बन सकती है। तो बहुत केयरफुली चीजों को लेकर चलना है। ये 45 से 50 दिन का योग है, तो जितना अनप्रेडिक्टेबल ये होता है उतना ही आपने केयरफुली लेकर चलना है, तो उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर सूरत बन सकती है। तो यहाँ पे सैटर्न आपको फुल फेवर तो कर रहा है। मार्स मार्केश कहलाता है, तो 7th का लॉर्ड है, वो पार्टनर है, तो पार्टनर के हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। और ये चीजें देखो, ये आपके जो पार्टनर के जो 6ठे घर का मालिक है, वहां उसकी सेहत का भी, यानी कि रोग का घर भी, बीमारी का भी घर है। तो ये चीजें थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, तो आपके लिए काफी बेहतर है। क्योंकि आपने अपना मालिक वीनस जो है दूसरे घर में जुपिटर के साथ बहुत खूबसूरत बैठा हुआ है, तो कहीं नहीं क्या पैसों का, धन का योग तो बन रहा है,
कि दो बड़े पॉजिटिव प्लैनेट, दोनों धन के कारक आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं। अब ये पैसा कैसे आता है, ये बहुत केयरफुल आपको लेके चलना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि ये पैसा ये ना हो कि कल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो ये चीज़ें ज़रा केयरफुली, आजकल पाकिस्तान में तो खैर ऐसा नहीं हो रहा, वो जो कमा रहे हैं वो दबके कमा रहे हैं, प्रॉब्लम तो उनको नहीं आ रही, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं, ये वक्त बदलने वाला टाइम भी है। अब हम बात करेंगे बुर्जोजा, जिसकी मैंने पहले कहा था, बुर्जोजा का ये 11th लॉर्ड भी और छठे घर का मालिक भी है। लगन से इसकी दुश्मनी बनती है। सेटन आपके 8th हाउस का मालिक भी और 9th हाउस का भी मालिक है, यानी 9th और 11th का मालिक कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट और फायदा लाभ तो दे सकता है आपको बॉडी लेवल का, और सडनली अचानक एकदम आपने जहां से सोचा भी नहीं होगा वहां से भी चीजें मिल सकती है, बन सकती हैं आपके। और ये आपके 4th और 10th में हो रहा है, यानी घर के मामलात में, अपने घर के मामलात को आपको बड़ा केयरफुली लेके चलना है। और कैरियर के पॉइंट ऑफ से, तो ये कैरियर और घर के मामला, व्हीकल्स को लेके, घर को लेके, अगर यहाँ को प्रॉपर्टी लेना चाह रहे तो रुक जाएं, जरा थोड़ा डिले कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। कहीं ना कहीं ये धन का योग भी बनाएगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फिर छठा घर है, छठा घर ननिहाल का भी होता है, लिटिगेशंस का भी होता है, उसका मालिक छठे घर में बैठा, तो घर में कहने मार्स वैसे 4th हाउस में आदमी को घर से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर और कंफर्टेबल फील करता है, बेहतर महसूस करता अपने आप को। सैटर्न 10वें घर का मालिक है, 8वें घर का भी मालिक है, तो कैरियर में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को जरूर आपको मिल सकती है। फिर 11th का लॉर्ड भी अचानक कहीं से धन या लाभ, किसी बड़ी सोसाइटी से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क से, बड़ी चीजों से। सर्विस का भी मालिक है, कई घर बैठे सर्विस दे रहे हैं, तो बस अपने घर का माहौल को ठीक रखना है, और खासतौर अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बहुत ही केयरफुल होकर अपने देखना है। वहां कोई प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रॉनिक की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बैठे बैठा पहले कि फ्रिज खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, ये चीजें रह सकती हैं। बस आपका अपना प्लान दूसरे घर में बैठा हुआ है, बेशक दूसरे घर में बैठे, फाइनेंस का तो है, देख तो रहा है फाइनेंस, तो मरकरी कहीं ना, मून जो है कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस के लिए और मरकरी उधर बैठा है, तो कम्युनिकेशन से, सर्विस से, इंश्योरेंस से, और ऑनलाइन से, कम्युनिकेशन से, बिजनेस से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा तो जरूर मिलेगा। आपको थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर, नॉर्मल चीज़ें, ये हालात बन सकते हैं, इस चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। अब हम बुर्ज सरतान की बात करें। बुर्ज सरतान का मार्स एक योग कारक प्लेनेट, और 3rd हाउस में मार्स बहुत अच्छा बैठा होता है, माना जाता है, और विर्गो का है, और विर्गो 3rd हाउस सिबलिंग्स का घर होता है, आपकी हिम्मत, करेज, स्किल का घर होता है, आपके लिखने का घर होता है, छोटे बहन भाइयों का घर होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है, मेहनत का घर होता है। तो मेहनत से तो आपने नहीं घबराना। फिर 9th हाउस में बैठा है, 9th हाउस फादर का होता है, गुरु का होता है, टीचर्स का होता है, रिलीजन ट्रेवल्स का होता है, लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है। फिर ये आपके 7वें घर का और 9वें घर का मालिक है। इसके साथ यानी कि एक तरफ तो आपकी औलाद, क्योंकि 5वें घर का मालिक भी है, औलाद, एक तरफ बेगम, यानी आपके जो है बेगम और आपके पार्टनर जो भी है, आप कह लें कि चाहे मेल है या फीमेल है, तो उनमें आपस में टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। तो बहुत केयरफुल। मार्स का ताल्लुक भाइयों से होता है, ब्रदर इन लॉ से होता है, तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को रहना है। खास तौर पर लॉन्ग ट्रैवल और शॉर्ट ट्रैवल करते हुए आपको थोड़ा पहले से प्लानिंग करके चलना है, बहुत एहतियात से लेकर काम लेकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कर लें। अब ये 8वें घर का मालिक है। अगर आप 8वें घर से रिलेटेड काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ऑडिटर हैं, आप लॉयर हैं, वकील हैं, सर्जन हैं, या कोडिंग सिस्टम से काम करते हैं, या आपका ऑडिट से रिलेटेड काम है, या कोडिंग से रिलेटेड काम है, ये जो जितने भी होते हैं उनका डाटा सर्विसेज का काम है, उनके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल बन सकती है। लेकिन यहाँ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम भी आ सकती है। कोई बात कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ और समझ गए, हालात कुछ डिफरेंट सूरत हाल में प्यार करके, तो इन चीज़ों को लेकर पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये आपके 12वें से, सुख के घर से 12वें घर में ही बैठा हुआ, तो घर चेंज करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा पेशेंस दिखा लें तो बेहतर होगा, वरना
कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी जरूर हो सकती है, क्योंकि मार्स इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। मार्स कितना तगड़ा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 5th और 7th का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है यहाँ पर। फिर ये है कि 8वें घर का भी मालिक है, और आपका ये कैंसर जो है, क्योंकि ये 10वें घर का भी मालिक है, तो कैरियर में कहीं ना कहीं बूस्टअप जरूर मिल सकता है, लेकिन वो बूस्टअप सही है डायरेक्शन में, सही जगह है, तो वो आपको बहुत। जो शुरू की डिग्री में पैदा हुए कैंसरियन, वो तो बड़े सॉफ्ट और बड़ा कुछ थोड़ा जज्बाती होते हैं, लेकिन जो एंड की डिग्री में बैठते हैं वो बड़ा सियाने होते हैं भाई, उन्हें पता है कि किस वक्त किससे क्या क्या काम लेना। तो ये तो जरूर है, ये चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी, तो ये बहुत केयरफुली। और इसकी बेहतरीन चारों के चारों जितने भी ये बैठे हुए हैं, जोड़े की बात की मैंने, इनकी बेहतरीन रेमेडीज है कि आप एक्सरसाइज करें, जितना भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, द बेस्ट रेमेडीज। लेकिन आप लोग इस रेमेडीज को जो जानो तो पढ़ो न दसो या कुछ करो न दसो। तो यहाँ पे मुख्तलिफ है, स्टोन के इसलिए भी नहीं मैं बता सकता कि भाई हर आदमी की कुंडली जो है यहाँ पे डिफरेंट है, उनका बाय बर्थ कहाँ कोई प्लानट बैठा, तो स्टोन तो ये है कि थोड़ा बेहतर हो जाए, तो इससे बताना जरा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे यही है जो कर सकते हैं यूनिवर्सली, वो ये है कि आप वॉक करें, जिम्स करें। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लियो वालों की बात करते हैं। लियो वालों के दूसरे और 8वें घर में हो रहा है, यानी कि दूसरा घर फैमिली का और आपके फिक्स्ड इनकम का घर होता है, और वही सामने वाला एक्वेरियस यानी आपके पार्टनर का भी फैमिली का घर और फिक्स्ड इनकम का घर होता है। तो लियो वालों के लिए बहुत केयरफुल लोग हैं अपने आप को, क्योंकि लियो वालों के लिए ये एक योग कारक प्लेनेट है, दूसरे घर में आके बैठा हुआ है, 4th और 9th का लॉर्ड है, और 2nd और 8th हाउस से ये ऑपोजिशन चल रही है। तो बहुत केयरफुल होके अपनी फैमिली पे खास तौर पे बहुत तवज्जो दीजिएगा। अपनी फैमिली में कोई ऐसा कोई परेशानी या टेंशन मत है, या कुछ ऐसी खास तौर पर अपने पार्टनर के साथ कोशिश कीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। अगर प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होगी तो काफ़ी बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपस में ही आप एक दूसरे को चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। किसी थर्ड आदमी की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, क्योंकि आपके ये 6ठे घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है। मार्स 9th और 4th का लॉर्ड है, यानी कि फादर का भी और मदर का भी एक लॉर्ड बनता है मार्स, जो आपके घर के सुख का भी है। तो घर का यहाँ पे 4th हाउस भी इन्वॉल्व होगा, घर से लेके प्रॉब्लम, पीस ऑफ माइंड को लेके प्रॉब्लम, व्हीकल्स को लेके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बड़ा बेनिफिट भी दे सकती हैं, पर यहाँ आपको ये देखना है कि कोई ऐसी रकम आपके जो आ गई है एकदम अचानक खर्च ना हो जाए, क्योंकि ये फिक्स इनकम का घर है। आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके आपके पार्टनर का, ससुराल के साथ भी बिगड़ सकती है, पार्टनर के साथ भी बिगड़ सकती है। तो जितना केयरफुली लेकर चलेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर। अपने लफ्जों का चुनाव करते वक्त बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आपके लफ्ज बड़े गोली की तरह लगेंगे। आपकी शायद मार तो भूल जाए, लेकिन आपके लफ्जों को जो है कुछ ऐसे मुंह से निकल सकते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं आपके लिए। क्योंकि फादर से अगर देखें तो ये 6th हाउस बनता है, फादर की हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो फैमिली को लेके मैटर्स को लेकर आपको थोड़ा बहुत ही केयरफुल होकर रहना, फाइनेंशियली मैटर, और अपने खास तौर पर फूड की हैबिट्स को आपने बहुत कंट्रोल करना है। यहाँ पे खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपका लॉन्ग ट्रैवल या किसी रिलीजन ट्रैवल पे जाने का दिल कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। और 8वां घर, अगर आप मैकेनिकल हैं या आप टेक्निकल काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या ऑडिटर हैं या कोडिंग सिस्टम से काम करते हैं, यहाँ पे मार्स आपके कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स तो ज़रूर बनेगा, टेक्निकल से, प्रॉपर्टी से, इस चीज़ों से। तो ये यहाँ पे अगर आपका किसी प्रॉपर्टी लेने का दिल कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जरा केयरफुल तवज्जो दे लीजिएगा, क्योंकि मरकरी भी यहाँ पर कंबस्ट भी है और आपके 12वें घर में भी है, जो कि आपका इनकम का, यानी कि आप जितना कमा रहे हैं वो आपकी इनकम का घर 11th हाउस होता है, उसका मालिक है, दूसरे घर का मालिक है। दूसरे और फॉरन से आपका कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स बन सकता है, लेकिन बहुत केयरफुली होकर आपको चलना है। यहाँ पे सैटर्न जो है आपके 10वें घर को भी देख रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर करियर में भी करवा सकता है। तो जितना केयरफुली आप लेकर चलेंगे, आपका अपना मालिक भी
जो है मिड ऑफ अगस्त के बाद जो है अपना ये मिड ऑफ अगस्त के बाद कैंसर में आ चुका है, 12वें घर में ये आपको दे सकता है, तो बड़ा केयरफुली आपको लेकर चलना है। जब ये लगन में आ जाएगा, वहाँ पे भी केतु बैठा है, तो अपनी सेहत को लेके भी आपने बड़ा कॉन्शियस रहना है। ये और ख़ास तौर पर अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है ब्लड से होता है, तो इन चीज़ों को लेके आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना। अपने आई साइट को लेके बड़ा कॉन्शियस रहना, आई साइट को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो ये चीज़ें बहुत केयरफुली आपको देखनी पड़ेगी। गाड़ी तंग कर सकती है, ये गाड़ी चोरी भी हो सकती है, तो बहुत केयरफुली लेकर हालात को आपने चलना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बुध शुम्ला की, जिसका मैंने बताया था कि यहाँ पे ना सैटर्न अच्छा होता है, ना मार्स अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ये यहाँ सबसे पहले तो आपको अपनी अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा, मैरिज लाइफ़ और पार्टनरशिप लाइफ़ को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ पे अगर आपके पहले से बड़े बन रहे हैं, तो डाइवोर्स की नौबत जो है वो अगर चल रही है पहले से, तो यहाँ पे आपको डाइवोर्स मिल सकती है। और यहाँ अगर नहीं है, तो यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ बहुत आपने, क्योंकि आपके ये लगन में 7वें घर में हो रहा है, बिजनेस के घर में, लगन में, यानी सेहत के घर में, आपके अपने घर में, पर्सनैलिटी में, यहाँ मंगल जो कि आपका 8th हाउस का मालिक है, सैटर्न आपके 5th लॉर्ड का मालिक है, औलाद का भी मालिक है, 6ठे घर का भी मालिक है, सर्विस का भी है, और मार्स आपके 3rd का भी मालिक है। 3rd का मालिक लगन में बैठा हो तो बहुत ज़बरदस्त है, हिम्मत और करेज तो आप होगी, बहुत से काम आप ऐसे कर जाएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो बहुत जज्बाती होकर नहीं सोचना, बहुत केयरफुली, खासतौर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, चाहे मेल है या फीमेल है, बहुत केयरफुल होकर पे चलना है। यहाँ आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज से बचना है, और ना ही लोगों को क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि आपकी भी आदत है कि चीज़ों में नुक्ताचीनी करना, वो आपके हर स्किल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेके कॉन्शियस रहे तो मेरा बेहतर है, क्योंकि फलक का 6ठा घर आपका लगन है। तो जिन प्रोफेशन में लोगों को तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाना, वकील के पास जाना, ऑडिटर के पास जाना, तो वो प्रोफेशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा 3rd का मालिक है, यानी स्किल का मालिक है आपका, आपकी मेहनत और करश का मालिक है। तो यहाँ बिजनेस, आपकी पब्लिक इमेज, उसको भी बहुत ज़रूरी आपने हैंडल करना है, चीज़ों को बेहतर देखना है। यहाँ क्योंकि मार्स लगन्स के हिसाब से टोटली जो मेलिफिक है, तो मरकरी 11th हाउस में ज़रूर बैठा है, कंबस्ट भी बैठा हुआ है, कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा, लेकिन बड़े नेटवर्क से, सोसाइटी से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी मिल सकती है। 10वें घर में जुपिटर राहु कहीं ना कहीं आपको फेवर्स दे रहे हैं। जुपिटर 10वें घर में बैठ के मार्स को भी देखेगा, एक अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है, अचानक धन का लाभ भी हो सकता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ों को किस तरह कंट्रोल लेकर चलना है, खासतौर पर अपनी हेल्थ के ऊपर भी वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि एमरेल्ड स्टोन तो बनता है, लेकिन यहाँ पर वो चार्ट को देख के ही आप किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके 7th हाउस, क्योंकि सैटर्न आपका एक त्रिकोण का मालिक है, तो एक 6ठे घर का मालिक है। मार्स आपके दोनों इस घर उसके बुरे हैं, एक 8वां से 8वां जो है तीसरा घर बनता है, तीसरा घर सिबलिंग्स का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, तो उनके साथ आपको बहुत बना के रखनी है। तो ये चीज़ों को आपको बहुत केयरफुल देखना। फिर आपके मार्स जो है आपके पार्टनर का फैमिली का घर, ससुराल से भी बिगड़ सकती है, तो बहुत केयरफुली यहाँ पर चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, चीज़ों को ज़्यादा फोकस कोशिश करें इग्नोर करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बेहतर सूरत हाल लेकर आएगा। तो यहाँ खास तौर पर, क्योंकि ये 5वें घर का मालिक है, 7वें घर में बैठा हुआ है, मार्स और जुपिटर जो है वो भी देखेगा, तो कई ऐसे भाई बिरगो वाले होंगे जिनके अचानक शादी के यहाँ पे योग बन सकते हैं। तो यहाँ पे अचानक हाँ ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ बुरी है तो वो अच्छी भी आपको दे सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आप 8वें घर से काम रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पे बना सकता है ये। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि मेज़ान की, जिसका ये 7वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी दोनों घर इसके मार्केश करते हैं, लेकिन सैटर्न यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। ये बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पर ये धन योग और लक्ष्मी योग भी बना रहा है।
पैसा तो मिलेगा, लेकिन आपके छठे घर में, छठा घर जो सर्विस का होता है, 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है। ये ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट आपकी की हो जो आपको यहाँ पे अचानक बेनिफिट फायदा करवा सकती है यहाँ पर आपको। तो ये चीज़ों को भी लेके, लेकिन यहाँ अपनी सेहत का भी आपने प्रॉपर ख्याल रखना है और किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना। दुश्मनों पे तो आप भारी रहेंगे, अपने दुश्मनों का तो आप बेटा अगर अपने आप ही हो जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को जरा पॉजिटिव लेकर सोचता है आपने, क्योंकि आपकी शुरुआत ही होती है कि अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, यानी नेगेटिव से शुरुआत होती है। थोड़ा पॉजिटिव होके सोचें, और पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ सैटर्न भी छठे घर में, क्योंकि आपका योग कारक प्लेनेट है। ये फादर का सुख के घर में मार्स बैठा हुआ है, तो फादर के सुख में थोड़ा प्रॉब्लम, उनको लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। तो फिर आपके फैमिली का भी है, फैमिली का मालिक 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा बेनिफिट तो हो सकता है, डेफिनेट फायदा हो सकता है आपको। लेकिन आपने चीजें थोड़ा सा कैलकुलेट करके चल रही हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपको थोड़ा प्रॉब्लम, सर्विस देते वक्त खासकर जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो उनको भी थोड़ा केयरफुली यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं बीमारी का, तकलीफों का घर है, लेकिन सैटर्न भी दुख और तकलीफों का है, लेकिन कैरियर का भी मालिक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, सॉरी अपना इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, या सिविल इंजीनियर हैं, या किसी भी मैकेनिकल में काम करते हैं, वो इंजीनियर तो बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है, सर्जन्स, उनसे बड़ी गलती हो सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर, तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर लेकर चल रहे हैं अपने आप को, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन छठा घर रोग का, बीमारी का भी है। फिर 7वां आपका पार्टनर का घर है। पार्टनर जो है वो आपका 12वें घर में है, तो पार्टनर के साथ भी कोई मिसहैप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो बहुत थोड़ा केयरफुल होकर चीज़ों को अगर आप मैनेज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल होगी, क्योंकि मार्स यहाँ पे मार्केश तो जरूर खिलाता है, सैटर्न यहाँ पे योग कारक प्लेनेट है, छठे घर में अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मार्स जो कि आपका 7th और 2nd का मालिक है, फैमिली का भी मालिक है। क्या हो सकता है आपको काम के सिलसिले में फैमिली से दूर जाके काम करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी। यहाँ से भी आपको गेन और बड़े लेवल के बेनिफिट फायदे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज़ों को अगर आप सोचते हैं, सही बेहतर अंदाज में देखते हैं, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। जो कुछ होगा वो अचानक होगा, फ्री प्लान करके नहीं होगा, क्योंकि जिनके बाय बर्थ ये चार्ट पे, उनके जिंदगी में आज तक कभी प्लानिंग के चीज साथ कोई चीज होती ही नहीं है, सडनली अचानक एकदम होती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके आपको चलना है। पार्टनर को खासतौर पर थोड़ा उनको टाइम दे, समझने की कोशिश कर। आपका वीनस वो बेशक 9th हाउस में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, छठे घर का मालिक के साथ बैठा हुआ, सैटर्न तो बहुत अच्छा फील कर रहा है। यहाँ पर मार्स दुश्मन के घर में, आपको 11th में कंफर्टेबल ज्यादा नहीं है, आपको लगन का मालिक है ना, तो बड़ी सोसाइटी से, बड़े नेटवर्क से बन सकते हैं, और वहीं से कोई टेंशन बड़े लेवल की भी आ सकती है, और बड़े कोई चीज भी हो सकती है आपके लिए, कोई दोस्तों में आपके यहाँ पे मरकरी का ताल्लुक जो है फ्रेंड से भी होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस लेकर चलना है। अब हम बात करें स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब की, जिसका रूलर ही मार्स है, आपके 11th हाउस का मालिक है, आपके एक त्रिकोण का मालिक और एक छठे घर का मालिक है, यानी कि एक लगन का मालिक है और एक छठे घर का मालिक है। वो 11th लॉर्ड में बैठा हुआ है, यानी 11th घर में बैठा है, जो कि गेन का घर है, बड़े नेटवर्क का घर है, बड़ी सोसाइटी का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, दोस्तों का घर है। 5वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, जो औलाद का मालिक है, अफेयर्स का मालिक है, लव का मालिक है, आपके माइंड्स का, सॉल्यूशंस का मालिक है, बड़े ओहदे का मालिक है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा जो 50 से ऊपर है, 60 के करीब है, नादान जवानी का दौर गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। तो उन्हें यहाँ बड़ा केयरफुल रहेगा। यहाँ पे बहुत से इश्क मोहब्बत पेज जो है वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा आपको इस सेंस में थोड़ा केयरफुली होके रहना है। लगन का मालिक 11th हाउस में नो डाउट बहुत अच्छा होता है। सैटर्न आपका 3rd और 4th का लॉर्ड है, मदर का दूसरा घर है ये, तो मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं,
आई साइट्स को लेके, फेस को लेके, दांतों को लेके, तो यहाँ पे आपको साथ बड़ा कॉन्शियसली ये चीजें देखनी है। इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े लोगों से आपको अचानक धन का लाभ मिल सकता है। और अगर आप अपनी स्किल से रिलेटेड, अपनी मेहनत से करते हैं तो आपको नो डाउट यहाँ बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट भी हो सकता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर, डीप रिसर्च में जाना, डीप चीजें करना, एस्ट्रोलॉजी करना और ऑडिट से करना, लॉयर, उनके लिए तो वैसे बड़ा जबरदस्त है। फिर 11th हाउस, बड़े नेटवर्क, सेटल, जो कि 4th लॉर्ड भी है। अचानक अगर आप जा रहे हैं, गाड़ी एकदम रास्ते में खराब हो गया आपकी, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ जो कुछ भी होगा अचानक होगा आपके साथ। अच्छा वाला आपका रिलेशनशिप चल रहा था, अब एकदम पता लगेगा खत्म हो गया, तो ये चीजें भी होंगी। तो यहाँ इन सब चीजों को लेके आपको थोड़ा बड़ा केयरफुली होकर के चलना है। 5वें घर में भी है सैटर्न, यहाँ पे 7वें से भी देखेगा 11th को, और वो भी देखेगा 7वें से। तो यहाँ पर आपके गेन और आपके सोल्यूशंस के घर में हो रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा केयरफुली, यहाँ पे सैटर्न तो इधर ही बैठे रहना है यहाँ पर। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं जो आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी 29 मार्च के बाद से, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस जरूर मिलेगा। पर आपने चीजों को, यहाँ पे प्लानिंग के साथ तो काम नहीं होता। यहाँ तो बस आपको अचानक ही कुछ होना पड़ता है, यार प्लानिंग क्या करनी, एकदम अचानक होगा जो कुछ होगा। तो बहुत केयरफुल है, थोड़ा ड्राइव करते हैं बहुत केयरफुली। तो यहाँ अगर चीजों पर कंट्रोल कर लेते हैं आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। वरना यहाँ पर मार्स जो है, क्योंकि आपके 6ठे घर का भी मालिक है, 6ठा घर सर्विस का घर है, निहाल का घर है, नौकरी का घर है। क्या सर्विस देते हैं आप, और वो 11th पे बैठे हैं, सर्विस देंगे तो बड़े लेवल के ऊपर देंगे आप। तो मार्स सेटन, अगर आप इंजीनियर हैं, अपना मैकेनिक हैं, तो यहाँ पे बड़ा तो प्रॉपर्टी डीलर है, उनके लिए थोड़ा केयरफुल, यहाँ पे प्रॉपर्टी में बड़े फ्रॉड हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुल हो गया, तो प्रॉपर्टी को लेके काफी टेंशन तो बनी हुई है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा केयरफुली चीजों को मैनेज करना है और चीजों को कंट्रोल करना है। अब हम बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का योग कारक प्लेनेट है, 5th का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, और सैटर्न दूसरे घर का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। यानी कि हिम्मत, करेज, मेहनत, स्किल और कम्युनिकेशंस, शॉर्ट ट्रेवल्स, इन सब का मालिक है। जो अपना डेटा का काम करते हैं उनका घर। दूसरा घर आपके फिक्स्ड इनकम, आपका बैंक बैलेंस, वहां पे ये मार्केश कहलाता है दूसरा घर। तो 12वें घर पर, यहाँ पर ये धन योग भी बना रहा है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का भी मालिक है। या धन योग तो यहाँ पे बन रहा है, सॉरी, केंद्र का तो मालिक नहीं है, धन योग ये बना रहा है, क्योंकि 5वें और दूसरे घर का मालिक है। और आपके 4th हाउस और 10th हाउस में हो रहा है, यानी कैरियर से रिलेटेड चीजों में कोई जरूर बहुत इंपॉर्टेंट काम जरूर होगा आपका। 5th का लॉर्ड आके बैठा है आपका 12th का लॉर्ड, यानी कि आपका चेंज फॉर बिजनेस का स्टाइल जरूर होगा। यहाँ पर कुछ चेंज, बदलाव जरूर आएगा। 4th हाउस, घर का माहौल को जितना पीसफुल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। जो घर से बैठे काम कर रहे हैं, उससे तो कई ऐसे अब होंगे जो अपना काम के सिलसिले में घर से दूर जाकर काम करेंगे। घर से वो फौरन भी जा सकते हैं। और मार्स यहाँ पर आपके 12वें घर का, 5वें घर का योग कारक वो बैठा हुआ है। तो कैरियर में कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मदर का 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का है, पीस ऑफ माइंड यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहेगा आपका। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन रह सकती है, घर के माहौल को लेके भी थोड़ा, लेकिन जितना घर से दूर रहते हैं आप, आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट फायदेमंद होगा। और अचानक आपको कहीं ना कहीं से लाभ, कहीं इन्वेस्टमेंट करके, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करके, कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके तो बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलेगा। आजकल सुना है हमारे यहाँ पे हर प्रॉब्लम गरीबों के लिए होती है, नहीं भाई। अभी हमने सुना कि 30 अरब डॉलर जो है, 30 अरब रुपया एक अमीर खानदान के लोगों में वो उनका पैसा डूब गया। अब उसमें कई लोग डूबे होंगे, तो ये चीज तो है ना, वो अमीरों के साथ भी है।
जिसका जो लेवल है उसी लेवल पे उसको बड़ा बेनिफिट भी होगा, बड़ा फायदा भी होगा, बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका ये फिफ्थ लॉर्ड औलाद का भी मालिक होता है, तो यहाँ पे औलाद के साथ भी थोड़ा सा आपने केयरफुली यहाँ पे रहना है। रिलेशनशिप का भी मालिक है, तो कहीं कैरियर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेके आ सकता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कैरियर के ऊपर खड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुली होकर चीजों को लेकर चलना है। यहाँ पर तो सैटर्न दूसरे घर का भी मालिक है ना, फिक्स्ड आपका बैंक बैलेंस, और वो थर्ड हाउस में बैठा है। अगर आप कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, डाटा का काम करते हैं, अपने स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, शॉर्ट ट्रेवल करते हैं आप, या ट्रेवलिंग का काम करते हैं, या आप लिखने लिखाने का काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप दुखिया स्टोरी लिखते हैं तो वो बड़ी सक्सेसफुल होगी। यहाँ थोड़ी दुखिया स्टोरी में एक्शन अगर कोई लिखेगा तो फिल्में आप देखेंगे काफी ज्यादा हिट होगी। तो यहाँ पे बड़ा कुछ देखने को आपको मिल सकता है, यहाँ पे चीजें काफी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ सैटर्न आपके मार्केश का भी मालिक है और आपके थर्ड हाउस का भी मालिक है, बैठा आपके फोर्थ हाउस में। तो चेंज ऑफ प्लेस का भी यहाँ पे रीजन बन सकता है। तो ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए बेहतर भी हो सकती है और थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपने केयरफुली जरूर देखना। गाड़ी लेते हुए भी थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड पर बीइंग जुपिटर बैठे हुए हैं ना, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी की, जिसका लगन का मालिक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। मार्स आपका यहां पर फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है, यानी एक केंद्र का मालिक है और एक 11th हाउस का मालिक है। लगन से बेशक उसकी दुश्मनी है। तो यहां पर आपके थर्ड हाउस में, 9th हाउस में, यानी कि छोटे बहन भाई सिबलिंग्स के घर में, मेहनत के घर में, करेज के घर में, स्किल के घर में, कम्युनिकेशंस के घर में, तो यहाँ पे अगर इस फील्ड से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट। फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई फैमिली बिजनेस करता है तो यहाँ पे भी इनको बहुत थोड़ा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा एहतियात करना है। या ट्रैवल, चाहे शॉर्ट ट्रैवल है, लॉन्ग ट्रैवल है, अचानक उसमें आपको फायदा भी हो सकता है कि अचानक उसमें आपको बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत केयरफुली आपका, यहाँ पे आपका वो फोर्थ लॉर्ड भी है, मदर का, घर के सुख का मालिक भी, और आपके वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको थोड़ा केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का यार धन योग तो बन रहा है, अचानक कहीं से मेरे को कोई प्लानिंग नहीं होगी आपकी, कोई इस पे प्लानिंग आपकी नहीं होगी। आप खुद मेहनत के घर में बैठे हुए, अगर आप मेहनत, सैटर्न वैसे भी मेहनत है, अगर आप मेहनत से करते हैं और अगर आप इंजीनियर हैं और टेक्निकल काम करते हैं, मैकेनिक हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये काम, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी फेवर दे के जा सकता है यहाँ पर ये। लेकिन छोटे बहन भाइयों के साथ कोई मसा मसाइल है तो उससे थोड़ा सा केयरफुली, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ सिवलिंग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपको देखना है। 9th हाउस टीचर का हाउस है, लॉन्ग ट्रेवल का हाउस है, रूहानियत का भी घर है, लाभ का भी घर है आपका। तो यहाँ पे ये चीज़ों से थोड़ा लक कहीं ना कहीं फेवर जरूर देगी आपको, लेकिन यहाँ मार्स, थोड़ा अपनी सेहत का भी जरा ख्याल जरूर रख लीजिएगा। तो यहाँ चीजें तो बेहतर होंगी, आपको सडनली होंगी, पर होंगी, जो भी कुछ होगा अचानक नहीं होगा। 9th हाउस फादर इन लॉ का भी होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और 9th हाउस जो है वो ब्रदर लॉ का भी होता है। तो यहाँ पे भी चीजें थोड़ा सा, इन चीजों का भी आपको थोड़ा कॉन्शियस लेकर चलना है। लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। हो सकता है यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो, जैसे बड़े लेवल जैसे डूबी है यहाँ पर, बड़े यहाँ पे अचानक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल भी सकती है, लेकिन अचानक होगा, कोई प्लानिंग नहीं होगा आपकी, क्योंकि आपका लगन का मालिक भी है, लगन का मालिक के साथ केंद्र का यहाँ पर, और फिर ये चौथे से 12वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस का भी सोच समझ कर कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ अगर कुछ भी कर रहे हैं, व्हीकल चेंज कर रहे हैं, गाड़ी चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, तो जरा सोच समझ कर यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 11th लॉर्ड का भी मालिक है। 11th का मालिक आपके 9th हाउस में आके बैठा हुआ, तो भाग्य का घर तो ये है ही है, लाभ का भी घर, लाभ का मालिक भाग्य के घर में बैठा हुआ। तो ये नहीं कि ज्यादा भाग के चक्कर में आप कुछ बड़ा लॉस करवा लें, तो इस चीज को भी लेकर थोड़ा सा केयरफुली आपको रहना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एजुकेशन जो कर रहे हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रगल देखने को
मिल सकती है। जो घर पे हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। यहाँ पे तो थोड़ा केयरफुली आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। दोस्तों के साथ कोई अनबन हो सकती है, बड़े बहन भाइयों के साथ। वो सैटर्न बड़ा भाई है, मार्स छोटा भाई है, तो यहाँ पे दोनों भाई जो है आपके आमने सामने, तो यहाँ पे थोड़ा मदर का भी ताल्लुक है, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। अब हम एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों की बात करते हैं। बुर्ज दिलों का मार्स जो है 10वें का मालिक और 30वें घर का मालिक है, और सैटर्न जो है वो आपके लगन और 12वें घर का मालिक है, और बैठा दूसरे घर में, जैसे ल्यू वालों के दूसरे घर में बैठा है, और आपके ये दूसरे और 8वें घर में हो रहा है। यानी एक तो आपका फिक्स अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट, एक आपके पार्टनर का बैंक अकाउंट, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तो पहले तो अपने पार्टनर के साथ बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। अपनी फैमिली का, यहाँ फैमिली को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है फैमिली को लेकर आपको दूर जाना पड़ सकता है काम करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा, और अपने पार्टनर के साथ कोशिश कीजिएगा कि बिगड़े मत, ना ही ससुरालियों के साथ बिगड़े आपकी। अगर आपको ससुराल से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मिली है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी दे सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आपको केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ अगर चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी है, तो आपको अपनी सेहत का जरा फोकस करना है। 10वें घर का कैरियर से चीज़ों में, तो कैरियर को चेंज या बदलने का कर रहे हैं तो कुछ प्लानिंग के तहत नहीं होगा, अचानक एकदम हो सकता है। तो इस चीज को लेकर थोड़ा 8वां कह रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा कैरियर के मामला, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दिख रहा है जो बिल्कुल 180 डिग्री जो अब उसका आपका पॉजिटिव जो है आपको होगा, बैठे ही 180 डिग्री के ऑपोजिट पे जाता है। तो यहाँ ये चीजों को बहुत ज्यादा केयरफुली आपको लेकर, फिर दूसरा घर, कहीं ऐसा पैसा आ सकता है जो आपके लिए कल के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो इस चीज को लेकर फिर ये इनकम का भी मालिक है, एक इनकम का मालिक है, क्योंकि इनकम ही होती है कि मैंने 100 रुपए की चीज ली और उसे 120 की बेची। जो 20 है वो मेरा फिक्स अकाउंट है, जो इनकम है वो मेरी 20 रुपए है, वो मैंने उसे फिक्स अकाउंट में डाल दिया। तो यहां ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी ना जाए। तो बड़े नेटवर्क का है, बड़े नेटवर्क से थ्रू मिल सकता है, बड़ी सोसाइटी से मिल सकता है, बड़े बहन भाइयों से मिल सकता है, दोस्तों के थ्रू हो सकता है। बड़ा नेटवर्क, बड़े नेटवर्क में आपको जाने का मौका, जो एक बार से ख्वाहिश थी, वहां आपको मौका मिल सकता है। अगर आप पहले से ही हैं तो एकदम वहां पर कुछ बदलाव या चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को लेकर अपने पार्टनर के साथ कोशिश कीजिए, बना के रखिएगा, वहां पे गाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और अपने मामला को, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो अपने मामला को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करें। थर्ड आदमी को डालने की कोशिश मत करें। थर्ड आदमी आके तमाशा तो जरूर देखेंगे आपका, लेकिन मसले के हल की तरफ नहीं आएंगे। यहाँ पर आप जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीजें उतनी बिगड़ती चली जाएंगी। तो खुद मैनेज करें, खुद देखें, और कुछ टाइम पर छोड़ दें। नहीं ठीक हो रही, वक्त पे छोड़ दें उसको, आहिस्ता आहिस्ता चीजें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं, जहां ये सैटर्न बैठा हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट में आपके विर्गो में मार्स बैठा हुआ है। जिस तरह विर्गो के ये मार्स लगन में बैठा, जिस तरह सैटर्न आपके लगन में बैठा। सैटर्न आपके 11th लॉर्ड का मालिक है, 12th लॉर्ड का मालिक है, वो आके बैठा हुआ है। यानी इनकम का मालिक आपके लगन में, खर्चों का मालिक आपके लगन में। ज्यादा खर्चा हो रहा है तो अपनी जात के ऊपर ही हो रहा है, या बाहर की सब कुछ सोच रहे हैं आप। अब 7th आपका मार्स यहाँ योग कारक प्लेनेट है, जो आपके 2nd का और 9th का मालिक है, यानी कि लाभ का, फैमिली का धन योग यहाँ पर भरपूर बन रहा है। तो धन का फायदा तो बड़े लेवल पे हो सकता है, लेकिन खास तौर पर जिस तरह विर्गो को मैंने कहा था, आपको भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत बना के रखनी है। सीधी सीधी लाइफ चल रही थी, अचानक कुछ हो सकता है कि पता लगा कि आपकी जो है रिलेशनशिप भी ब्रेक हो गया, आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, आप सकते, या आपकी बरसों की पार्टनरशिप चल रही थी, अचानक टूट गई। जिनका पहले से मसला मसाइल चल रहे हैं, तो यहाँ पे डिवोर्स के पहले से फाइल है, तो वो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर का भी मालिक है ना, 7th में आके बैठा हुआ। फिर 9th का मालिक है, लाख का, लाभ का मालिक है। तो यहाँ चीजें आपने वक्त के ऊपर छोड़ देनी, ज्यादा प्लानिंग ज्यादा मत सोचिए। कुछ चीजें आप वक्त पे छोड़ देते हैं,
इसे आप वक्त पे छोड़ें और चीज़ों को हैंडल करें। यहाँ लाभ अगर होगा तो बड़े लेवल का होगा। तो सेक्टर यहाँ पे नेटवर्क के डाउ की तरफ है ना, तो कुछ दिखेगा और कुछ नजर कुछ आएगा, ये भी कुछ और हालात है। तो बहुत केयरफुली होके, क्योंकि मार्स से जाना तो लिब्रा में, वो देखिए खाना मार्को, तो लाभ तो आपको कहीं ना कहीं से जरूर होगा, गेन भी होगा आपके। तो 4th हाउस में जुपिटर भी जैसे प्लान बैठे हुए आपको फेवर करने के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के करने से भी, इन्वेस्टमेंट करके भी आपको बड़े लाभ का बेनिफिट और फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको तो यहाँ पर, और खास तौर पर बोलते वक्त आपको भी, क्योंकि मार्स आपका बोलने का घर का कारक भी है, तो लफ्जों का चुनाव करते वक्त आपको बहुत एहतियात करना। हो सकता है शायद आप लग रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वही लफ्ज अगले के लिए बहुत तकलीफ का बाइस बन जाए। आपका पार्टनर जो भी होगा, चाहे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, थोड़ा क्रिटिसाइज तो करते होंगे। वो आपको लगता है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो उनकी नेचर है भाई। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ लाभ बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आपको कहीं ना कहीं लाभ और बेनिफिट बड़े लेवल का जरूर होगा। बस जितना आप शनाए शनाए जैसे कहते हैं, धीरे 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 चलते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर यहाँ पर है। तो लफ्जों का चुनाव करते वक्त भी खासतौर पर डाइट का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आई साइट को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा रखना है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एहतियात कर लेते हैं तो यहाँ चीजें बड़ी बात है। जब हम मंथ ऑफ अगस्त की बात करें तो हम सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा लेंगे, उसमें और डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पाइसेस वालों के लिए थोड़ा आप अपना मार्ग केंद्र में बैठो। केंद्र में 2 पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हैं, और केंद्र में मार्स सैटर्न, 2 पॉजिटिव प्लैनेट और 2 नेगेटिव प्लैनेट, यानी 4 ज़ोडिक साइन के बैठे हुए हैं, सैजिटेरियस के, जमुनाय के, विर्गो के और पाइसेस के। 2 पॉजिटिव प्लैनेट केंद्र में भी और 2 नेगेटिव प्लैनेट केंद्र में भी बैठे हुए। तो केंद्र आपका फुली एक्टिवेटेड केंद्र मरकज सेंटर को कहते हैं। तो सेंटर तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत इन चारों ज़ोडिक साइनों को, इन चीजों को सोचना पड़ेगा आपको। ये था मार्स का ट्रांजिट, जो कि 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर 2025 तक होगा। 12 ज़ोडिक के ऊपर डिटेल के साथ जितना भी मैं बेहतर कोशिश कर सकता था, मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरी कोशिश कैसी रही आप अपने कमेंट में जरूर रखिए, बताइएगा मुझे। और वीडियो अच्छी लगती है यार, उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि आपको नॉलेज दूं। इससे पहले मैं बहुत डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई करेंगे क्या। 10 ज़ोडिक के लिए कहीं योग कारक है सैटर्न, कहीं मार्स है। 2 ज़ोडिक के मैंने कहा था कि ये एक छठे का मालिक है, 8वें का मालिक है। लगा हमारा था कि उस वीडियो को भी इसके साथ जोड़ें, लेकिन वो हम काफ़ी पहले बता चुके हैं डिटेल के साथ। तो वो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इसको अगर समझना है तो उस वीडियो को ज़रूर, मैं उसका लिंक इस वीडियो में ज़रूर उसका दे दूँगा, कार्ड के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको समझने में और चीज़ों को मैनेज करने में बेहतर होगा, क्योंकि ये मार्स सैटर्न जो है प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं करते। ये सडनली होगा, जो कुछ होगा। ये नहीं कि पता यार मेरी गाड़ी खराब है और मुझे इसकी चीज़ प्रॉब्लम है, मुझे पता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ये अचानक बिल्कुल सही चल रही थी, अचानक एकदम खराब हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ड्राइव करते बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। चीज़ों को कोशिश करनी है कि लिटिगेशन में मत डालें, कोशिश करें कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, चीज़ों वक्त पे छोड़ दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी कोशिश कैसी रही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो इंशाल्लाह मंथ ऑफ अगस्त के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और आपका फेवरेट टॉपिक जो है मंथ ऑफ अगस्त के बाद हम दिशा से मेरे बारे में पूछा था, तो दिशा के बारे में बड़ा डिटेल से बताऊंगा और कुछ नई चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर हो। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।